नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग हाउ से पहले व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों होता है रिप्रोडक्शन, क्यों जरूरी है ना। वैसे तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोगों ने अभी स्टडी किया लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, बल्कि कहें कि इसेंशियल लाइफ प्रोसेस के बारे में, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, और भी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है, वो इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। लेकिन उसके लाइफ के लिए, पर्टिकुलर उस लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन तो नेसेसरी है नहीं, है ना। जैसे कि और प्रोसेस हमने बताया, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्यों है। तो रिप्रोडक्शन आप जानते हैं इसलिए होता है कि वो जो स्पीसीज है या वो ऑर्गेनिज्म है उसकी वैरायटी जो है वो मेंटेन रहे, वो खत्म ना होने पावे, ठीक है ना, उसकी जनरेशन खत्म नहीं होने पावे। इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, ए लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस, है ना, और इसमें बहुत सारी एनर्जी भी खर्च होती है। तो उसकी जरूरत यही है कि वो अपने प्रोगेनी को प्रोड्यूस करता है ताकि उसकी खुद की जो जनरेशन है वो मेंटेन रहे। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, खत्म हो गए, है ना। जैसे हिंदी में विलुप्त कहते हैं हो गए, या इंग्लिश में एक्सटिंक्ट कहते हैं हो गए। तो क्यों नहीं हो, क्यों विलुप्त हो जाते हैं, क्यों एक्सटिंक्ट हो जाए। कोई प्लांट्स ही हैं इवन बहुत सारे जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट दिखाई नहीं पड़ते। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अब नहीं दिखाई पड़ते, खत्म हो चुके। क्यों? क्योंकि उनमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, वो न्यू प्रोगेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो जब नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे वो उनकी जनरेशन, उनकी स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो और उनकी प्रोगेनी, उनकी जनरेशन मेंटेन रहे। बहुत सारे ऐसे सुने होंगे कि वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिनकी संख्या बहुत कम है, नंबर बहुत कम है या एक्सटिंक्ट की तरफ हैं। तो उनको नेचुरल ब्रीडिंग प्लेसेज उनके लिए बनाए जा रहे हैं इस तरह से, या आर्टिफिशियल भी उनका किया जाता है। लैब्स हैं तमाम तरह की जहाँ पे उनके लिए एनवायरनमेंट या उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट की जाती हैं ताकि उनकी जनरेशन को बढ़ाई जा सके। जैसे टाइगर की नंबर आप सुनेंगे बहुत कम हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके देखिए तो काफ़ी कुछ मेंटेन कर लिया गया है। और दूसरी चीज, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है उससे क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं या न्यू इंडिविजुअल जो क्रिएट होते हैं वो वेरी मच लाइक देमसेल्फ, जो जैसा एनिमल है उसका वैसा है। जैसे लायन का जो प्रोगेनी होगा, चाइल्ड होगा, वो लायन की तरह दिखेगा, टाइगर है तो टाइगर है, ह्यूमन है तो ह्यूमन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिमिलर होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो उनके प्रोगेनीज होते हैं, है ना, जो नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं रिप्रोडक्शन करने के बाद, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनमें। बहुत, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में जो मेन सिस्टम है, मेन चीज़ें हैं वो एक ही होंगी, सिर्फ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है उनके कलर में, हाइट में, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो उनकी फिजियोलॉजी है, जो एनाटमी है, जो बोन्स हैं, जो हार्ट है, स्प्लीन है, वो सब आपको वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि निग्रो है तो उसमें अलग हार्ट होगा और इंग्लिश है तो उसमें अलग होगा, इंडियन है तो अलग होगा, चाइनीज है तो अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। बेसिक चीज़ें सेम होती हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो ये आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में अगर सेम स्पीसीज के हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे, ठीक है। तो टू डिफरेंट इंडिविजुअल बिलोंग टू सेम स्पीसीज विल बी सिमिलर, है ना। अब हम लोग आते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म देखने में तो सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी डिजाइन्स है वो सिमिलर है। अब सिमिलर क्यों होते हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा क्या है कि जो ह्यूमन है तो ह्यूमन, सारे ह्यूमन एक जैसे ही होते हैं, अगर लायन है तो लायन एक जैसा होता है, ऐसा क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो फिर हम और आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर।
ठीक है, बॉडी की डिजाइन सिमिलर है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट ऑफ द डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो अगर बॉडी की डिजाइन सिमिलर है तो इनका जो ब्लूप्रिंट है वो भी सिमिलर होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ब्लूप्रिंट क्या चीज है ना? तो रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। और जो रिप्रोडक्शन होता है इससे बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है ये ब्लूप्रिंट, ये क्या है ये ब्लूप्रिंट, ये चीज हम लोग समझ लें पहले, तब फिर हम लोग ये समझ पाएंगे कि बॉडी की डिजाइन भी सिमिलर क्यों होती है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन मिल करके बना होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन, दो पार्ट से मिलकर बना होता है वो। उसी में प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप होता है, लिपटा हुआ होता है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह से मेन जो इसमें मॉलिक्यूल है जो कि इंफॉर्मेशन को रखता है और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है वो है डीएनए। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। और ये जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी में डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, उनके लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट की वजह से डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा, तो डीएनए जो होता है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और एमआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जब प्रोटीन सेम होगी तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से मिलकर बनी हुई है। तो प्रोटीन एक ऐसा कंटेंट है बॉडी का जो हर लेवल पे होता है। सेलुलर लेवल पे आप देखिए लिपोप्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन की बनी है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट होता है। स्किन का हमारा कलर है, वो हमारी बोन्स हैं, हर चीज में प्रोटीन है। कोई ऐसा बॉडी का पार्ट ही नहीं है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ना हो। तो जैसी प्रोटीन बनेगी वैसा बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। हम अलग अलग इंडिविजुअल को देखें, अलग अलग एनिमल्स को देखें तो उनमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। अगर प्रोटीन सेम भी है तो उनका रेशियो डिफरेंट हो सकता है, तो उस रेशियो के हिसाब से बॉडी की डिजाइन बनती है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि प्रोटीन कहाँ कैसे बनता है, डीएनए के थ्रू, डीएनए से एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये एक अलग प्रोसीजर है। तो इस तरह से डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा वही हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स को, डिजाइन को, स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा। तो डीएनए मेन मॉलिक्यूल है जो कि हर चीज को डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर डीएनए सेम होगा, सिमिलर होगा, तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। सेम तो हम नहीं कहेंगे लेकिन सिमिलर कहेंगे, ठीक है। सिमिलर का मतलब कितने ज्यादा से ज्यादा उसमें परसेंटेज सिमिलरिटी है, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि अगर इन इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाए तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगी और जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएगा। अब बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ये डीएनए है इसकी कॉपी बनती है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, ठीक है। जैसा डीएनए है वो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और वही जब डीएनए का सेम कॉपी बनेगा तो वो दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड ये जो है फिर सेपरेट हो जाएगा। तो डीएनए आपको थोड़ा समय समझा देता हूं डीएनए का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको इधर की तरफ एक डीएनए दिखाई दे रहा है, फिर इसमें रेप्लिकेशन होता है। देखिए 1 से 2 डीएनए बन रहा है, ये चेन खुलने लगती है और जो एक चेन तो पुरानी रहती, पेरेंट वाली रहती है, और दूसरी चेन नई बन जाती है इसमें। तो इस तरह से ये चेन धीरे धीरे इधर की तरफ खुलती जाएगी, इस तरफ को खुलती जाएगी, है ना।
जैसे बिजली के तार है, आप उसको खोलते चले जाइए, इस तरह से बिजली के तार आप देखोगे इसे वाइंड होता है, उसी तरह डीएनए हमारा होता है ना, एक दूसरे पर रैप्ड होता है, वो धीरे धीरे से खुलता जा रहा है, और जो जो हिस्सा उसमें मौजूद नहीं है, एक स्ट्रैंड पहले से है और नया वाला स्ट्रैंड बनते जा रहा है। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए, फिर 2 डीएनए से 4 डीएनए, 4 डीएनए से 8 डीएनए, इस तरह से ये बनते हैं। तो रिप्लिकेशन यही होता है, जब डीएनए 2 बन गए इस तरह से, तो पूरा ये चेन खुल गया, अब पूरा 2 डीएनए से बन जाएगा, फिर एक डीएनए एक सेल में चला जाएगा, दूसरा डीएनए दूसरे सेल में चला जाएगा, तो 1 से 2 डीएनए बन गए। अब आप सोचिए कि क्या सिमिलर कॉपी नहीं बनेगी? जब ये इस तरह से खुल रहा है तो सिमिलर कॉपी ही तो बनेगी दोनों की, है ना। जो स्ट्रैंड इसमें मौजूद है पेरेंट वाला, उसके एंटी वाला बन जाएगा, तो जैसा जो इसमें नहीं है वो उसमें बन जाएगा, तो दोनों कैसे होंगे? सिमिलर ही तो बनेंगे, क्योंकि जैसा कॉपी है, जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही दूसरा वाला बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए जो है 1 से 2 डीएनए बनते हैं, यानी अब ये दोनों डीएनए जो नए बनेंगे ये इसकी कॉपी होंगे, ठीक है। जब ये पूरा डीएनए बन जाएगा दोनों, तो इसकी कॉपी ये दोनों होंगे। तो इस तरह से ये जो डीएनए है, अब ये चले जाएंगे किसमें? चाइल्ड के अंदर चले जाएंगे, फादर या मदर से। तो इस तरह से क्या होगा? डीएनए जो होता है कॉपिंग होता है, कॉपिंग होकर के वो सेपरेट होता है, और सेपरेट होकर फिर प्रोगैनी के अंदर जाता है, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर सिमिलरिटी होगी। डिटेल आप लोग इसको बाद में समझेंगे, 11th-12th में जाने पर आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा कि ये कैसे बनते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं, सारी प्रोसीजर आपको डिटेल में पढ़नी। आपको यहाँ जानना ये है, मैंने हल्का सा आपको बता दिया कि डीएनए कैसे कॉपी होता है, कैसे इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन, रिप्लिका बनना, है ना। रिप्लिका का मतलब जैसे किसी चीज़ की नकल, कॉपी, रिप्लिका, ठीक है। जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है उसमें भी ओरिजिनल ट्रॉफी तो आईसीसी के हेड ऑफिस में रखी जाती है, उसकी रिप्लिका दी जाती है, या फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो उसकी रिप्लिका दी जाती है, जो बिल्कुल हूबहू ऐसी ही रहती है, एग्जैक्टली वो मेन कॉपी नहीं होती है। इसी तरह से रिप्लिकेशन, रिप्लिका फॉर्मेशन को आप लोग बोलेंगे, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का फॉर्मेशन।